हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आज बताने जा रही हूँ आप लोगों को कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान तरीका है और बिना इंची टेप के मैं बताऊँगी। बहुत आसानी से बन जाते हैं ब्लाउज। इस प्रकार की कटिंग आप सीखेंगी, बहुत जल्दी से बन जाएंगे, वो भी अपनी उंगलियों की नाप से। तो इस प्रकार से मैंने अपनी उंगलियों की नाप ऐसे ले ली है और आपको थोड़ा घटा के रखना है। एक आपको अस्तर रखना है, लंबाई में थोड़ा ज़्यादा लेना है और एक आपको कम करके लेना है, क्योंकि बॉर्डर होता है जिस ब्लाउज़ में तो हमें उतनी ही फिटिंग निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो वाला हमें पलटना पड़ता है। जो पीछे का बैक पार्ट होता है हमें पलटना पड़ता है और आगे का जो पार्ट होता है मेरा तुरपाई में जाता है, तो हमें एक थोड़ा कम करके लेना होता है और एक थोड़ा ज़्यादा करके लेना होता है। तो जितना कि आप तुरपाई में रखना चाहती हैं आप उतना लंबाई निकाल दें और शोल्डर की सिलाई को छोड़ के आप उतना कटिंग कर लें। तो इस प्रकार से मैंने मोड़ लिया है, जो मेरा कपड़ा है मैंने उतना ही मोड़ लिया है। जैसे मेरा अस्तर है बिल्कुल हमें उसी प्रकार से ऐसे रखना है और तुरपाई में हमें जितना फालतू लेना है उतना हमें ले लेना है। तो आप चाहे तो आप चौड़ाई में तुरपाई करना चाहती हैं तो 3 उंगलियां रख के आप कटिंग कर लें। यदि आपको कम तुरपाई के अच्छे लगते हैं तो आप 2 उंगलियां ऐसे रख के कटिंग कर लें। जितना कि आपका तुरपाई में जाएगा ऐसे इतना आ जाएगा। तो मैंने इतना एक्स्ट्रा ले लिया है और यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कटिंग का। मेरी कटिंग बिल्कुल भी सिंपल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे से देखेंगी तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मैंने इसे ऐसे मोड़ लिया है और अब हमें इसमें निकाल लेनी है। आस्तीन की तरफ से मैं पहले निकाल लूँगी। जितना कि मेरा शोल्डर रखना है उतना मैं रख लूँगी। यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी आगे पार्ट में, लेकिन मैं कटिंग नहीं करूँगी। तो मेरा जितना है मैंने उतना रख लिया है और यहाँ पे हमें शोल्डर का निशान लगा लिया है और मैंने सिलाई भर का छोड़ के उतना मैंने लगा लिया है निशान। तो यहाँ से मैं कट कर लूँगी। यहाँ से मैं मोड़ के इसलिए कटिंग करती हूँ ताकि मेरा जो कपड़ा है बंधा हुआ रहता है और उसमें से मेरी पट्टियाँ भी निकल आती हैं। यदि मैं बाद में कटिंग करके निकालूं, जो मेरा शोल्डर होता है शोल्डर को मैं कटिंग करके निकालूं तो मेरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं आस्तीन की तरफ से मेरा जो ये कपड़ा निकलता है तो मैं पहले निकाल लेती हूँ। और ये वाला मेरा जो है आगे का पार्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा सरक रहा है, हमें इसे कच्चा करना है। तो मैं इसको मशीन पे कच्चा कर लूँगी और मैं हाथ से नहीं कच्चा करती हूँ, मशीन पे ही कच्चा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें आस्तीन निकालनी है। तो आस्तीन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे कपड़ा कम है। देखो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो मेरा छूट बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो हमें इसमें अटैच करना है। तो यहाँ पे मेरा इतना बॉर्डर जो था बैक साइड से मैंने जो पार्ट निकाला था उसमें इतना बॉर्डर बच गया था। तो यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी और एक पार्ट में आप चाहे तो इसके 2 भाग करके आप इसमें जॉइंट कर सकती हैं। यदि आप ना चाहें तो आप एक में ही जॉइंट कर लें, लेकिन 2 में आप जॉइंट करेंगी तो आपका जो जोड़ है वो आर्म होल में ऐसे चला जाएगा, निकल जाएगा, दिखेगा नहीं। तो एक साइड में इधर लगा लूँगी और एक साइड हमें इधर लगाना है और सिलाई करके हमें ऐसे पलट के ऊपर से फिर एक सिलाई कर देनी है। तो ये है अस्तर, हमें अस्तर पे भी निकालना है। तो इतनी ज़्यादा मोटी हैं, एक अस्तर में नहीं हो रहा था तो हमें 2 अस्तर इसमें यूज करने पड़े। तो रह जाएगा तो किसी का आ जाएगा उसमें मैं अटैच कर दूँगी। तो जो लोग सिलाई करते हैं बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है कपड़ा, किसी न किसी में वो काम आ ही जाता है। एक कलर के आ जाते हैं तो उसमें काम आ जाता है। यदि कोई इतनी ही आस्तीन बनवाएगा तो उसमें भी काम आ जाएगा, क्योंकि एक अस्तर में 2 आस्तीन तो आराम से निकल ही आएंगी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं, इतना मेरा रहेगा फिटिंग। थोड़ा हमें हल्का से ढीला भी करना है, तो हमें इसमें मैंने ले लिया है एक्स्ट्रा, तो उतना मेरा ढीला हो जाएगा और इतनी हमें रखनी है फिटिंग की और हमें इतना एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ से हमें ऐसे निशान लगाना है, बंधी साइड से आपको ऐसे निशान लगाना है और खुली साइड की तरफ आपको ऐसे तिरछे में लगाना है। तो इस प्रकार से आप ध्यान से देखेंगी। बंधी साइड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस तरफ आपने मोड़ा है बंधी साइड आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और
तिरछी आपकी जो खुली हुई साइड है उधर की तरफ आपको रखना है आस्तीन। और इस प्रकार से आस्तीन मेरी जो है कट हो गई हैं और अब हमें इसमें कपड़े पे रखना है। तो मैंने फाइनली यहाँ पे जो कपड़ा है मैंने इसे जोड़ लिया था और अब हमें इसमें आस्तीन निकाल लेनी है। तो इसी प्रकार से हमें मोड़ के रखना है आस्तीन। ऐसे मैंने रख लिया है और अब यहाँ से मैं ऐसे कटिंग कर दूँगी। तो सिंपल सी आस्तीन कटिंग का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है और अच्छे से बन जाती हैं। इस प्रकार से आप जॉइंट कर लेंगे तो कोई भी एक्स्ट्रा आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और अच्छे से आपकी आस्तीन भी निकल आएंगी। तो यहाँ पे मेरी जो आस्तीन है एकदम परफेक्ट कटिंग इनकी हो गई है और कपड़ा बहुत ज़्यादा सरक रहा है। तो मैं आप लोगों को इसमें पूरी सिलाई नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि एक ब्लाउज़ में मैंने डाल दी हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरी बच्चियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो हमें उनकी भी देख रेख करनी पड़ती है। तो अगले दिन मुझे टाइम मिल जाएगा, मेरे पास कटोरी ब्लाउज आ जाएगा तो आपको बताऊंगी। और इसकी मैंने कटिंग बताई है क्योंकि इसमें बनेगा तो एक कटोरी ब्लाउज, लेकिन इसमें कटोरी नहीं पड़ेंगी। इसकी कटिंग बिल्कुल कटोरी ब्लाउज जैसी है पर कटोरी नहीं पड़ेंगी। यदि आपको कटोरी डालनी है तो आप अस्तर में कटोरी की सिलाई करके फिर आपको अलग अलग इसमें पल्ले जोड़ने होते हैं। तो अगले दिन मेरे पास आ जाएगा। कटोरी इसमें नहीं डालना था तो मैं आप लोगों को कैसे बता दूं। और यहाँ पे मैंने जो बैक साइड का गला है ऐसे मैंने इसमें निशान लगा लिए हैं, जितना कि मेरा था उतना मैंने छोड़ दिया है और बाकी का हमें ऐसे कट कर लेना है। तो मेरा जितना था गला मैंने उतना निकाल लिया है और अब हमें इसमें ऐसे सिलाई कर देनी है और फिर आपको इस प्रकार से ऐसे पलट देना है। तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं इस प्रकार से। और जो भी लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा उनको टफ लगता है कि ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा कठिन है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप कोशिश करोगी तो हर चीज़ संभव है, असंभव तो कुछ भी नहीं है। यदि आप मेहनत ही नहीं करोगी तो आपको हर चीज़ कठिन ही लगेगी। तो अब हमें इसमें आगे के पार्ट में इसे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें गला बनाना है डिजाइन वाला, जो कि मैंने कागज़ पे कटिंग कर लिया है और मैंने ऐसे रख लिया है। बंधी साइड की तरफ आपका गला जो है बंधी साइड की तरफ होना चाहिए और ऐसे हमने चाक से निशान लगा लिए हैं और इसको गाढ़ा कर लिया है मैंने और इस प्रकार से इसे कटिंग कर लिया है। तो आप चाहें तो इस गले को पलट के बाद में इसकी कटिंग करें और या फिर आप ऐसे ही कर लें। तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, मैं जल्दी आज कटिंग कर रही हूँ क्योंकि बच्चों में थोड़ा टाइम निकल ही जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज मैं अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ और मुझे ब्लाउज़ भी अर्जेंट में देना है, तो हम इसकी सिलाई रात में करेंगे फ्रेंड्स। और रात में हमारे घर में थोड़ा लाइट की दिक्कत रहती है, जहाँ पर मैं सिलाई करती हूँ वहाँ पर अच्छे से वीडियोज़ नहीं बनता है तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ऐसे कटिंग कर लिया है। तो मैंने जैसे कटिंग किया है आप उसी प्रकार से बिल्कुल ऐसे कटिंग कर सकती हैं। और ये मेरे पार्ट जो हैं अलग ऐसे हो गए हैं, हमें इसको कच्चा कर लेना है ताकि ये पार्ट जो इधर उधर सरक रहे हैं सरके ना बहुत अच्छे से बन जाएं। तो यहाँ पे मैंने गले को पलट लिया है और ऐसे मैंने इसको भी पलट लिया था और ये वाला पार्ट भी मैंने पलट लिया था। तो यहाँ पे मैं सीधी सिलाई करके बस इसको ऐसे पलट लिया था और ऊपर से मैंने सिलाई कर दी है, ताकि साइड में जब भी आप फिटिंग वाली सिलाई लगाएं तो आपका जो धागे निकलते हैं वो बिल्कुल भी ना निकले, अच्छे से ब्लाउज आपका देखने में अच्छा लगे। तो इस प्रकार से हमें इसे पार्ट को रखते हुए ऐसे हमें सिलाई करते इसमें चले जाना है। तो आपको बराबर एकदम सिलाई करनी है, बिल्कुल सफाई के साथ, इधर उधर आपका बिल्कुल भी सिलाई ना जाए। यदि आपकी सिलाई अच्छी नहीं होगी तो अच्छे से नहीं बन पाएगा। आपकी एकदम बराबर सिलाई होनी चाहिए तभी अच्छे से बन पाता है। तो एक में मैंने ऐसे जोड़ दिया है और दूसरे भाग में हमें ऐसे जोड़ना है। तो ये वाली प्लेट्स हमें इस प्रकार से ऐसे जोड़ लेनी है और इसमें हमें जिप लगानी है। तो ये जिप वाला मैंने एक वीडियो नीचे डाल रखा है, आप उसमें देख के भी फिटिंग कर सकती हैं। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसमें जाके अपना फिटिंग कर सकती हैं और जिप भी लगा सकती हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और एक सिस्टर्स का कमेंट था और मेरे पास ब्लाउज़ भी आ गया था, तो मैंने सोचा एक सिस्टर का कमेंट था तो मैंने आज
बहुत ज़्यादा कोशिश करके बना ही दी हूँ, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था बनाने का, लेकिन कमेंट्स था तो मुझे उसे पूरा तो करना ही था। तो वो सिस्टर देख रही होंगी, तो इस प्रकार से आप कोशिश करेंगी तो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैंने इसकी जो है नीचे वाली तुरपाई वाली मैं सिलाई लगा लूँगी कच्ची, बाद में ऐसे मैं लगाऊँगी। और यहाँ पे हमें आस्तीन को अटैच करना है, तो ये वाली सिलाई हमें बीच में रख के ऐसे इस पर सिलाई करते चले जाना है। और फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।